दोस्तों, होली का त्योहार के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है जो विष्णु पुराण में वर्णित है, जो भगवान विष्णु के द्वारपालों से संबंधित हैं। दोनों द्वारपाल जय और विजय दो भाई थे। कथा अनुसार एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि और भगवान विष्णु के प्रथम अवतार 4 कुमार हुए थे। वे एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ आए। अब जब चरों सुकुमार दरवाजे पर आए तो जय और विजय ने उनको रोका। अहंकार के कारण कह दिया कि बिना हमारी अनुमति के कोई भी भगवान विष्णु से नहीं मिल सकता। यह देख चरों सुकुमारों ने उनको बहुत समझाया, पर वे कहाँ मानने वाले थे। फिर चरों सुकुमारों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उनको श्राप दिया कि हे मूर्खों, भगवान विष्णु के साथ रहने का तुम में अभिमान हो गया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक असुर जाति में रहोगे। अब चारों सुकुमारों के श्राप को सुनकर दोनों दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए और सारी बात सुनाई। तब तक चारों सनकादि ऋषि भी आ गए और उन्होंने श्री हरि को प्रणाम किया और अपने क्रोध के लिए क्षमा मांगी। इस पर भगवान विष्णु ने सनकादि ऋषियों से कहा कि ये 3 जन्म तक असुर जाति में ही रहेंगे और मुझसे वैर रखते हुए भी मेरे ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने पर ये दोनों इस धाम में पुनः आ जाएंगे। इस श्राप के फल स्वरूप जय विजय सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में असुर जाति में जन्मे। इस तरह सतयुग में जय हिरण्यकशिपु और विजय हिरण्याक्ष के रूप में धरती पर पैदा हुए। उस जन्म में इनके पिता महर्षि कश्यप और माता दिति हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह के रूप के द्वारा हुआ और हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह रूप में किया। अब आगे की कथा में हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जाए, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र के प्रहार से उसक प्राणों को कोई डर रहेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने को अमर समझने लगा और खुद को भगवान समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को अपनी पूजा करवाने तथा भगवान मानने के लिए बाध्य करने लगा। उसने अत्याचार की सीमा को भी पार कर दिया था। सभी उससे भयभीत थे। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुहल्लाद, संहलाद और हल्लद थे। हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और अपने पिता के द्वारा मिले यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र का वध करने का विचार किया और इस पर उसकी बहन होलिका ने कहा कि मुझे वरदान मिला है कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। वह किस दिन काम आएगा। यह सुन हिरण्यकशिपु ने एक मंडप बनवाया और उसमें अग्नि प्रज्वलित करवा दी। होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली गई। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। इस प्रकार कई प्रयास करने पर भी जब प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ पाए तो अंतिम प्रयास में हिरण्यकशिपु ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। यदि तुम्हारे भगवान कण कण में हैं, तो वो इस खंभे में भी होंगे। इस प्रकार एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यकशिपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, और उसका पेट चीरकर उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों तथा श्रापित होने के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। दोस्तों, होलिक दहन उसी दिन से मनाया जाता है जब होलिका का अंत हुआ। यह दिन अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मानते हैं। सभी लोग इस दिन होलिका दहन करते हैं, उपलों और लकड़ियों को जलाकर पूजा करते हैं और अपने सभी पाप और कष्टों को दूर करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस साल 24 मार्च 2024 को होलिका दहन व पूजा होगी और 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। वहीं होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं।
इस साल होलाष्टक 17 मार्च से प्रारंभ हो रही है, जो 24 मार्च को होलिका दहन तक रहेगा और होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का समापन हो जाएगा। हिंदू धर्म में होलाष्टक को शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होलाष्टक में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, जैसे विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई समेत 16 संस्कार। ये सभी कार्य नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान नए मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ न कराएं और न ही गृह प्रवेश करें। नए मकान, वाहन, प्लॉट या दूसरे प्रॉपर्टी की खरीदारी नहीं चाहिए। कोई भी पूजा, यज्ञ, हवन आदि कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि कोई भी नया और शुभ काम नहीं करना है।